के हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के एक बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता साहब, उन्होंने भी हैशटैग आज द पवेलियन पे हमें सवाल भेजे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं, ये सवाल आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं। पहला सवाल विक्रांत ने किया है वसीम आपसे। माय क्वेश्चन फॉर वसीम अकरम, इज इट फेयर टू ब्लेम ओनली द कैप्टन व्हेन योर लीडिंग फास्ट बॉलर पिक्स जस्ट 3 विकेट्स विद द न्यू बॉल इन 9 गेम्स? और दूसरा सवाल किया है वसीम आपसे कि व्हाट्स मोर डिसअपॉइंटिंग फॉर यू, बाबर्स बैटिंग और कैप्टनसी इन दिस वर्ल्ड कप, and how are the two interlinked? Fan of E3, superb show, buddy. Thank you, Vikrant. Really appreciate that. It's a pleasure to have these questions from you. Wasim, I leave it with you, sir. Hi, Vikrant. क्या हाल है आपका? Good to hear from you, buddy. I hope all is well. पहला क्वेश्चन था कि फर्स्ट वन वाज अबाउट बॉलर्स के सिर्फ आगे उसमें बाबर को ब्लेम करें। ने सिर्फ 3 विकेट लिए। या आई नो। सो खाली कप्तान का नहीं, कप्तान अकेले ने क्रिकेट नहीं खेलनी, ठीक है, उससे कोई कप्तानी में गलतियाँ हुई हैं या एशिया कप में भी हुई होंगी, बट इट्स नॉट ओनली वन कैप्टन। ये पूरा सिस्टम का कसूर है यार। आप एक कप्तान को बलि का बकरा नहीं बना सकते, पूरा सिस्टम का कसूर है जो पिछले 1 साल से हो रहा है। लड़कों को ये नहीं पता कौन कोच है, कौन नहीं है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। सो यू नो इट्स एवरीबॉडीज एट फॉल्ट। देयर इज नो पॉइंट ब्लेमिंग वन गाय, अनफॉर्चुनेटली नो। एंड सेकंड वाज, और दूसरा ने पूछा था कि आप किस चीज से ज्यादा डिसअपॉइंटेड है इस वर्ल्ड कप में, बाबर आजम की कप्तानी से या उनकी बल्लेबाजी से? देखो, बाबर आजम हमारा स्टार प्लेयर है, जब वो स्कोर करता है तो पूरा पाकिस्तान खुश होता है, हम खुश होते हैं, हम प्राउड फील करते हैं कि व्हाट अ प्लेयर ही इज। सो उसकी कप्तानी ने उसकी परफॉर्मेंस में असर तो डाला है, वो स्ट्रेस तो नज़र आया है, एशिया कप में भी नज़र आया है, इसमें भी नज़र आया है। सो आई थिंक एज अ कैप्टन व्हाट बाबर हैज़ टू लर्न इज़ हाउ टू, ये प्रेशर तो कप्तानी का आएगा ही आएगा, बट once he's on the field as a batter, he should just focus there and then how to get runs. I suppose it's easier said than done. These batters can tell you more in detail how difficult it is to differentiate between these two. मेरा एक सवाल है यहाँ पे, lot of people they linked his batting with his captaincy, leadership skill पे, ठीक है। पिछले जो इवेंट्स हुए थे वो वर्ल्ड कप से बड़ा इवेंट या इवेंट्स नहीं थे, नहीं, ठीक है। सो क्या उसकी कैप्टनसी एक्सपोज हुई है एट अ बिगर प्लेटफॉर्म? ही इज़ बीन कैप्टनसी फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स, तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे दुनिया के बेस्ट टीम्स हैं, उनके बेस्ट प्लेयर्स आए हुए हैं टू कम्पीट, तो क्या वो इसके लिए रेडी नहीं था किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे कैप्टनसी करने के लिए? शायद इस वजह से उसकी बैटिंग भी इफेक्ट हुई है। नहीं तो कब में, ये तो बड़े प्लेटफॉर्म पे करते रहे, वो पिछले T20 के 2 वर्ल्ड कप्स में भी कर चुके हैं। 50 ओवर वर्ल्ड कप। आई थिंक जो ये सवाल किया ना उन्होंने कि ऑब्वियसली बीइंग द फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट और बीइंग बाबर्स फैन, उसकी जो बैटिंग है डिसअपॉइंटमेंट तो है उसकी, एज अ बैटर जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग कि बाबर पहले 2-3 प्लेयरों में होगा, इंडिया की कंडीशंस वो नहीं कर सका। जहाँ कैप्टनसी की बात है, ये बिल्कुल सही है कि आपके सारे रिसोर्सेज बिल्कुल, मैंने पहले ही बात की, टूथलेस। फास्ट बॉलर, अगर आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर सिर्फ नए बॉल से 3 विकेटें ले रहा है, मिडल में आपके स्पिनर्स भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, बैटर भी आपके नहीं कर रहे, तो देन इट्स नॉट ओनली द बाबर आजम ब्लेम। बट लीडरशिप की जो बात कर रहे हैं मलिक, दैट्स समथिंग विच एवरीबॉडी हैज़ टू टेक दैट ब्लेम। जो टीम मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी है, आपके कोचेस हैं, प्लस बाबर, कि भाई ये रिसोर्सेज भी तो आप ही ने रखे हैं ना, उनको बैक किया, तो बैकअप नहीं तैयार हुआ, पिछले प्लेयरों को उस तरह आपने रेडी नहीं किया, उन्हीं आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स पे आपने बैंक किया, तो ओके, दैट ब्लेम इज़ राइट कि आपको टीम को अगली लेवल पे लेके जाना था। जो बंदे भी इन्वॉल्व थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि जैसे दूसरी टीमों ने एक पूरी कंप्लीट टीम लेके गए हैं, 15 या 18 का स्क्वाड, तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे, यू आर बैकिंग दैम। ये नहीं हो सकता कि जी इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो अब ये तो, इन सब की उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एज ए लीडर यू हैव टू टेक। लीडरशिप 3 साल से आप कर रहे थे ना, आपको अगर आपने 6 महीने से कर रहे हैं आपको नहीं समझ आई। लीडरशिप स्किल सिर्फ ये नहीं होती कि टीम को आप कैसे लड़ा रहे हो ग्राउंड में, लीडरशिप स्किल्स में ये भी आता है कि आया अगर मेरे की प्लेयर्स इंजर्ड हुए तो मेरे पास बैकअप क्या है,
तो लीडरशिप स्किल्स में ये वाली चीज़ें भी आती हैं। अगर लीडरशिप में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है शबी, वो है सेक्रीफाइस भी होती है आपकी। आप सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए तैयार होने चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, आपसे कप्तानी नहीं हो रही, आप पे अननेसेसरी प्रेशर आ रहा है और आप उसको प्रिटेंड करे जा रहे हो बार बार, और उससे और ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर बढ़ रहा है, आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो आई थिंक वन शुड रियलाइज़ कि मुझसे नहीं हो रहा। जो दुनिया में बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं, सचिन तेंदुलकर ने अपनी कप्तानी छोड़ी, विराट कोहली जैसे टॉप प्लेयर ने कप्तानी छोड़ी, बहुत लंबा उसका स्ट्रगल टाइम आया था 3 साल का, दिन उसके बाद उसने परफॉर्म करना शुरू किया। तो देयर इज़ नो हार्म, एंड एज लॉन्ग एज हिज बैटिंग इज कंसर्न, ही इज़ अ वंडरफुल बैट्समैन। देयर इज़ नो a single argument about it. It you know? goes back to, Yeah. I think, the great example of Virat Kohli. Yeah. Yeah, I think, I mean, it just says a lot, and I think we could rest. एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ। मैंने कुछ अर्सा पहले भी ये बोला था, तो वो लोग ये समझ जाते हैं या इसको ये चीज़ में ले जाते हैं कि मैं अगेंस्ट हूँ उसके। अपेरेंटली तुम और मैं हमारे कप्तान के हम खिलाफ हैं। घर बैठे बैठे ही फासला कर देंगे। देखिए वसीम भाई, मैंने उस टाइम भी कहा था, आज मैं दोबारा से ये चीज़ को कहना चाहता हूँ। भाई बाबर जो है, अगर वो कैप्टनसी छोड़ के एज अ प्लेयर खेलेगा, ही कैन डू वंडर्स फॉर हिमसेल्फ और फॉर द टीम एज वेल, फॉर पाकिस्तान। ये मकसद है। ये मकसद नहीं है कि भाई अगेंस्ट है और उसको कहते हैं हट जा भाई, केपेबल नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक्चुअली उल्टा हमें इस चीज़ की भी फिक्र है कि जब बाबर को अगर फर्ज करें उनको कप्तानी से हटा भी देते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट कौन होगा, लेकिन हमें ये जरूर है कि उसकी बैटिंग बहुत ज़्यादा जो है ना, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। भाई हम जिस नेशन से है ना, वो कैप्टनसी नहीं छुड़वाएंगे, वो टीम से बाहर भी कर देंगे। नहीं, ऐसा ना हो, ऐसा he doesn't deserve that. He doesn't definitely deserve. जबरदस्त लव यूज किया है, सैक्रिफाइस एज अ लीडर। अब सैक्रिफाइस क्रिकेट में एज अ लीडर क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि जहाँ कोई, अगर आप बेस्ट बैटर है ना हमारी टीम के, अगर किसी नंबर पे कोई नहीं बंदा चल पा रहा, एज अ टीम स्ट्रगल कर रही है, पुट योरसेल्फ इन दैट नंबर। ये है सैक्रिफाइस। फॉर इंस्टेंस अगर फखर जमान ओपनर है T20 का, ऑल हिज लाइफ ही ओपन एंड सडनली बिकेम मिडिल ऑर्डर in last couple of years. Sacrifice तो यही that's है not भाई, एज अ लीडर के जहाँ when chips are down you always say, तो लीडर निकलता है वहाँ पे। लीडर कहता है नहीं, ये टफ सिचुएशन है, इसमें मैं जाऊंगा, मैं डील करूंगा इससे। ये है सैक्रिफाइस। एक दो एग्जांपल्स है 92 वर्ल्ड कप की, इमरान भाई का सबको याद है कि जब नए बॉल का टाइम होता था तो उसको हमारी स्ट्रेटजी होती है कि नए बॉल को यार छोड़ना है, इसको पुराना करना है, बिकॉज के दोनों एंड से इसी वर्ल्ड कप की तरह 2 बॉलें लगी हुई थी, यू नो, एंड ही स्टार्ट कमिंग ऑन नंबर 3 सेमीफाइनल में 3 पे। इमेजिन द डिसीजन ऑफ इमरान खान, द ग्रेट खान के। मैं जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद पाकिस्तान अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में सम्मान की लड़ाई भी बुरी तरह से हार गई है। इंग्लैंड के खिलाफ 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे पाकिस्तान को 93 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टीम लीडर के रूप में अपनी भूमिका जारी रखने के इच्छुक हैं, भले ही उनकी टीम शनिवार को लीग स्टेज में आईसीसी विश्व कप 2023 से बाहर हो गई हो। पाकिस्तान ने अपना डिफेंडिंग अभियान चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ 93 रन की हार के साथ समाप्त किया, जो सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो गया था। यह इस टूर्नामेंट में 9 एक दिवसीय मैचों में उनकी 5वीं हार थी। यह लगातार तीसरा विश्व कप है जहां पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने में असफल रहा। जीत के लिए 338 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को मात देने और टॉप 4 में पहुंचने के लिए 6.4 ओवरों में ही लक्ष्य हासिल करना था, लेकिन इस समीकरण को हासिल करना उनके लिए असंभव था। बाबर ने मैच के बाद कहा कि टीम मैनेजमेंट अब इस विश्व कप में अपनी कमियां और गलतियों पर बैठकर चर्चा करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन से बहुत निराश हूं। अगर हम दक्षिण अफ्रीका का मैच जीतते तो कहानी कुछ और होती, लेकिन हाँ, गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग में गलतियां हुई है। बाबर ने मैच के बाद कहा कि हम संघर्ष
हमने संघर्ष किया है क्योंकि हमारे स्पिनरों ने इस विश्व कप में मिडिल ओवरों में विकेट नहीं लिए और हमें अपने तेज गेंदबाजों पर निर्भर रहना पड़ा। यदि स्पिनर बीच के ओवरों में ही विकेट नहीं लेते तो आपको संघर्ष करना पड़ता है। हमें एक साथ बैठना होगा क्योंकि पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में 5वीं हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान लौटने के बाद पद से हटाए जाने की खबरों के बावजूद उन्होंने कप्तान के रूप में अपनी भूमिका जारी रखने का संकेत भी दिया है। उन्होंने कहा, सकारात्मक बातें लेंगे और अपनी गलतियों पर भी चर्चा करेंगे। मैं अपने अनुभव के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा और फिर से पूरी टीम तैयार करेंगे। पाकिस्तान के जियो न्यूज़ ने पहली खबर दी थी कि बाबर सफ़ेद गेंद के कप्तान का पद छोड़ने जा रहा है। उन्होंने यह दावा किया कि वह अपने भविष्य के बारे में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, पूर्व पीसीबी अध्यक्ष रवि राजा और अपने करीबी लोगों से सलाह ले रहे हैं। बाबर ने इंग्लैंड की हार से पहले यहां तक कहा था कि विश्व कप से वापस जाने के बाद टीम में अपनी भूमिका का आकलन करेंगे। फिलहाल बाबर कप्तानी पर सटीक जवाब तो उनके पास पाकिस्तान लौटने के